कामख्यां कामदां श्यामां कामरूपां मनोरमां ईश्वरीं त्वामहं वन्दे दुर्गा दुर्गतिनाशिनीं त्रिनेत्रां हास्यसंयुक्तां सर्वालंकारभूषितां बीजयां त्वामहं वन्दे दुर्गा दुर्गतिनाशिनीं। माँ भगवती आप सबों का कल्याण करे, आप सबों को स्वस्थ रखे, सुखी रखें, सुसंपन्न रखें। यह जो मास प्रारंभ हुआ है सूर्य उत्तरायण होकर के, जो संक्रांति के बाद या जो है जो पूर्णिमा पौष पूर्णिमा के बाद जो माघ मास प्रारंभ होता है, तो माघ मास जो होता है वो खास करके भगवान विष्णु का 3 मास प्रधान माना गया है। भगवान शिव का श्रावण, भगवान विष्णु के लिए माघ और बैसाख सर्वोपरि माना गया है, और तीसरा कार्तिक। तो इस मास में खास करके गुप्त नवरात्रि भी माघ मास में आता है, जो शुक्ल प्रतिपदा से प्रारंभ होता है। इसमें सभी प्रकार के तंत्र मंत्र जंत्र किए जाते हैं। खास करके इसमें संतान संबंधी जो समस्या है उसके लिए ज्यादातर ये कार्यक्रम किया जाता है। इसमें अक्सरहा आप देखेंगे इस बार 144 साल के बाद यह मुहूर्त आया है। आप कहेंगे कि महाराज जी हर साल तो माघ महीना आता है, लेकिन इस माघ मास में संक्रांति के समय में खास करके जो इलाहाबाद का कुंभ है, उस कुंभ में सर्वोपरि माना जाता है, इसलिए कि वहां त्रिवेणी संगम इलाहाबाद में है। प्रयागराज जो है, प्रयागराज जो नाम है प्रयागराज में, क्योंकि वो सभी तीर्थों के राजा माने गए हैं। और उस समय जो कुंभ महाकुंभ लगा है, उस महाकुंभ के अवसर में यह जो प्रारंभ हुआ है माघ मास, इसमें सभी प्रकार के तंत्र मंत्र जंत्र ये आदमी प्रक्रिया कर सकता है। करने वाले के ऊपर डिपेंड करता है। अगर सही गुरु का मार्गदर्शक हो तो उसमें बहुत सी क्रियाएं होती है। तो खास करके देखिए, अघोर लाइन में जाने के बाद आदमी किसी का नुकसान भी करता है, लेकिन इसमें खास करके माघ मास में अगर आप कोई सिद्धि करते हैं, कोई प्रार्थना करते हैं, परमात्मा के इष्ट का जब प्रसन्नता होती है तो आप किसी का नुकसान नहीं करेंगे। आप जो है सो आप जीवन में कभी भी हर काम में सफलता मिलेगी। जैसे किसी के लिए अर्थोपार्जन में दिक्कत हो रहा है, व्यापार में दिक्कत हो रहा है, आप एक चीज देखेंगे कि अगर किसी को मान लेते हैं कि व्यापार ठीक से नहीं चल पा रहा है, घर में शांति नहीं हो पा रही है, अगर आप किसी प्रकार का कोई असाध्य बीमारी से जो है आप जो है सो दुखी हो रहे हैं, उसके लिए सर्वोपरि यह महीना है। और खास करके संतान पक्ष के लिए जैसे मान लेते हैं आपको 17 का जनवरी के दिन जो है सो संकट नाशन गणेश जो का है प्रोग्राम, पूर्वांचल में इसकी प्रधानता ज्यादा होती है। कल देवियां जो है सो व्रत करती है अपने संतान के आयु के लिए, संतान के वृद्धि के लिए, वो सर्वोपरि माना जाता है 17 जनवरी के दिन। तो आपको मैं खास करके यही कहूंगा कि अगर आप किसी भी प्रकार से काम से पीड़ित हैं, किसी प्रकार की अगर अर्थ व्यवस्था में असुविधा हो रही है, तो मैंने आगे भी कह चुका हूं कि 51 पीठ का मंदिर प्रारंभ हो चुका है। आप सब चाहें तो उसमें सहयोग दे करके देखिए। चाहेगा अगर आप लोगों से ही खास करके यह उम्मीद है कि आप लोगों के सहयोग से ही मंदिर का कार्यक्रम बनता है, क्योंकि मांग करके ही बातन मंदिर बनता है और कर्ज काट करके जो है सो खास करके देखा जाता है कि मकान बनता है। तो ये सर्व कल्याणी होगा। और 51 पीठ का मंदिर खास करके 12 ज्योतिर्लिंग जो होगा एक ही लिंग में, ये भक्तों के दर्शन का एक बहुत बड़ा श्रेय मिलेगा। हरिद्वार में तो ऐसे ही तीर्थोपरि है ही, क्योंकि प्रयागराज तीर्थराज है और हरिद्वार में जो है सो उद्धार का रास्ता है। तो यह जो मंदिर बनेगा सभी तीर्थों, सभी भक्तों के
कष्ट निवारण के लिए यहाँ पर कार्यक्रम प्रारंभ हो चुका है। अगर आप चाहें इसमें सहयोग कर सकते हैं। अपने परिवार के लिए सुख सुविधा और शांति के प्राप्त करने के लिए भी आपके लिए है। तो इस गुप्त नवरात्रि में खास करके माघ मास का जो नवरात्रि आएगा मौनी अमावस्या, देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि मौनी अमावस्या होगा। अमावस्या के दिन कुंभ का प्रधान जो है सो राशि स्नान होगा वहां प्रयागराज में। उसके बाद से प्रतिपदा से लेकर के जो नवमी तक का प्रक्रिया होगी उसमें सर्वोपरि माना जाता है और इसमें हर तरह का सिद्धि किया जा सकता है। और एक चीज और है, आप अगर नामांकन कराना चाहते हैं तो खास करके अक्षय तृतीया के दिन शाक्ताभिषेक जो है सो शाक्त द्वारा किया जाएगा यहीं पर हरिद्वार में। तो आप अपना नामांकन भी करा सकते हैं। जो भाई जो बंधु जो देवी इसमें रुचि ले सकते हैं साधना में, क्योंकि उस समय अक्षय तृतीया के समय विचाराधीन में है, विचार किया जा रहा है कि शाक्त सम्मेलन किया जाएगा। उसमें आप सबों का उपस्थिति जो चाहे अगर अपना जो शाक्ताभिषेक कराना चाहता है वो भी अपना संपर्क कर सकता है। उसके लिए अब आप कहेंगे कि महाराज तीर्थराज जो होते हैं वहां कुंभ में सभी का जो है सो ये किया जाता है। तो शाक्त का जो प्रक्रिया है, शाक्ताचार्य जो होते हैं, कौलाचार्य जो है, जो शक्ति के उपासक है वो महामंडलेश्वर नहीं बनते हैं। उसमें जो है सो शाक्ताचार्य बनाया जाता है। शाक्त का अनुभव किया जाए तो खास करके इसमें जो है सो जो साधक जो माला करेंगे, जो जाप करेंगे, माँ भगवती का अथर्वशीर्ष का पाठ करेंगे, माँ भगवती का नवारण मंत्र का जाप करेंगे, उनको महानवारण मंत्र का दिया जाएगा और शाक्ताभिषेक भी किया जाएगा। अगर आप सब चाहें तो जुड़ सकते हैं, संपर्क कर सकते हैं और इस मंदिर में आप सहयोग भी दे सकते हैं। इस मंदिर से भी हमें सदस्यता बनानी है, क्योंकि यहां सदस्य बनेंगे तो उस मंदिर के लिए आज नहीं तो कल आपको, जैसे मां कामाख्या है वहां पर जाकर के तो तंत्र पैदा होता है, तारापीठ में जुआ होता है। तो यहाँ सभी खास करके इधर जो उत्तराखंड हुआ, उत्तर प्रदेश हुआ, बिहार, खास करके बिहार के लोग वहां से उधर जाते हैं तो आपने जो है सो कामाख्या को जानते हैं। इधर पंजाब हुआ, हरियाणा हुआ, यहाँ के लोग भी यहाँ अपनी मनोकामना पूर्ण कर सकते हैं, माँ भगवती का आराधना कर सकते हैं, माँ भगवती का दर्शन कर सकते हैं। इसलिए खास करके मैं आगे भी कह चुका हूं कि जिसका अगर शनि खराब है, ज्योतिषी कहते हैं कि आपका शनि खराब है, आपका राहु खराब है, आपका केतु खराब है, तो मंगल खराब है या सूर्य खराब है, कोई भी नवग्रह का उपचार घर में भी होता है और इस मंदिर के दान में भी होगा। क्योंकि मंदिर तो आप कहीं भी आप कह सकते हैं कि हम कहीं भी मंदिर बनता है उसमें दान देंगे, लेकिन 51 शक्ति का एक जगह स्थान, एक स्थान पर दर्शन, 12 ज्योतिर्लिंग का एक लिंग में दर्शन, ये संभव बहुत कम है। इसलिए मां भगवती की कृपा आप सबों पर बनी रहे। धन्यवाद। जय मां कामाख्या। आप किसी प्रकार का प्रश्न है, प्रश्न पूछ सकते हैं और उसके उपचार भी बताया जा सकता है। जय मां कामाख्या, जय मां भगवती, जय मां जगदम्बा।